नमस्ते दोस्तों, मैं परेश गो सर। इस वीडियो में आज मैं आपको लेकर एंटेना के बारे में बताऊंगा। एटमॉस लेकर एंटेना, जैसे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस एटमॉस लेकर एंटेना पे बनाए हैं और मैंने कुछ एक ऐसा वीडियो भी है ना, जिसमें एटमॉस लेकर एंटेना और उसके साथ है ना दूसरे एंटेना का भी मैंने कंपेयर किया है। और इस वीडियो में भी मैं उसी का एक पॉइंट और आपको बताने वाला हूँ। ये जो एटमॉस लेकर एंटेना है ना, इसमें जब आप किसी के भी जब एनर्जी चेक करते हैं है ना, तब आपकी एनर्जी उसके साथ मिक्स नहीं होती है, वाइब्रेट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे उसमें इंसुलेशन है। जब आपको खुद की एनर्जी चेक करनी होती है ना, तो बेसिकली ये ड्रॉवर को हम पुल करते हैं। तो जो भी डुप्लीकेट बोलो या है ना इसकी कॉपी बोलो, जिसमें भी बनाए हैं है ना, उनको इस चीजों का डिटेल ज्ञान नहीं है। दे डोंट हैव दिस राइट नॉलेज। जिसने भी पहले बनाया है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर रेने नकासिया है ना, जो फ्रांस पेरिस के हैं, उन्होंने जो बनाया है, ये खुद इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है और इन्होंने काफी साल इस पे रिसर्च किया है। और 40 इयर्स के रिसर्च पे है ना, इन्होंने ये एक्मॉस मेथड बनाया, जिसमें उन्होंने ये पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया। उसके साथ अलावा और काफी अलग अलग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए है ना। तो ये ऐसे ही नहीं था कि है ना उठ के किसी ने कुछ बना दिया कि ऐसा ही इजी होगा कि कोई भी उसको कॉपी कर ले और है ना सब चल जाएगा। ये जो तस्वीरें मैं बता रहा हूँ, ये मैं खुद 2013 में 2013 में मैं फ्रांस गया था 2 बार है ना। इनके पूरे जो एटमॉस मेथड के जो सिस्टम्स है 1 2 3 4, वो मैंने वहाँ पे स्टडी किए थे। तो ये प्रैक्टिकल सेशन है जहाँ पे एनर्जीज चेक करके बता रहे हैं, जो पूरा सेशन था एटमॉस का उसमें। तो ये डॉक्टर रेने नकाशिया है। आज ये 1-2 साल हो गए उनको देहांत होके। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ है ना, ये 3 अगस्त 2023 की बात है। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे, जब मैं पहली बार वहाँ पे गया था। और उसके बाद वापस से अक्टूबर नवंबर 2013 में गया था कंप्लीट करने के लिए कोर्स। तो मैं बेसिकली जो आपको बताना चाहता हूँ है ना, वो ये बात है कि जो कॉपी एंटेनास बनाए गए हैं है ना, उनमें ये इंसुलेशन वाली चीजें जो है उनको न पता होने के कारण नहीं बनाई गई है। और इससे क्या होता है ना, जब आप किसी की रीडिंग ले रहे हैं तो एक्चुअली आप अपनी ही रीडिंग ले रहे हैं। ये ड्रॉवर खींचने का कारण ही ये है ना, कि ये इंसुलेशन को हम निकाल देते हैं ताकि हम अपनी रीडिंग ले सके है ना। या तो मुझे एटमॉस सिस्टम के हिसाब से कोई भी एनर्जी ट्रांसफर करनी है या कुछ चेक करना है तो मैं खुद के लिए कर सकूं। जब किसी और के लिए मुझे करना है ना, तो ये ड्रॉवर को मैं अंदर पुल कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि काफी जो कॉपी बने हैं है ना, उसमें ये ड्रॉवर है ही नहीं। अब किसी ने है ना कुछ समझा होगा तो उसने कॉपी में ये ड्रॉवर तो बना दिया, लेकिन उसमें भी है ना जो इसका मेन तथ्य है, जो इसका मेन जो मकसद है, वो उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कोई इंजीनियर नहीं है। ये बनाने वाले है ना इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर खुद थे। वो एरोनॉटिक्स में काम करते थे है ना, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट पे वो काम करते थे। जब किसी कारणवश है ना उनको खुद की हेल्थ के लिए है ना, जब मॉडर्न मेडिसिन ने हेल्प नहीं किया, तब उन्होंने एक्यूपंक्चर का सहारा लिया। और उसके बाद उन्होंने ये पूरा उस पर पीएचडी किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे पीएचडी किया, और फिर है ना पूरा ये एक्मॉस मेथड उन्होंने डेवलप किया। और ये इंस्ट्रूमेंट उसी का नतीजा है, क्योंकि वो अब साइंस जानते थे, एक्यूपंक्चर जानते थे, बॉडी की फंक्शनिंग, सेल की फंक्शनिंग जानते थे, और वो खुद इंजीनियर थे। तो ये सारे चीजों को मिलाने के कारण है ना उन्होंने ये काफी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जिसमें से वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये एक्मॉस एंटेना है, जिसको हम ऑफकोर्स है ना यहाँ पे इंडिया में तो एक्मॉस के लिए कम यूज करते हैं, क्योंकि आज 30 35 40 साल हो गए एक्मॉस मेथड को आके। लेकिन इंडिया से हार्डली गिन के 10 लोग भी अब तक नहीं है गए हैं वहां पे सीखने के लिए एक्मॉस है ना। जो भी कारण रहा होगा, अपनी अपनी दिलचस्पी का कारण है, लेकिन मैं गया था है ना, मुझे सीखना था, समझना था इस मेथड को। और तो वहां पे जाने पे ही मैंने है ना काफी चीजें को सही ढंग से समझा, क्योंकि 5 5 दिन का कोर्स था, तो 2 बार मुझे जाना पड़ा था वहां पे। कंप्लीट कोर्स मैंने एक्मॉस का 1 2 3 4 बायो इनके जो होते हैं वो किया था, जो ऑफकोर्स बॉडी के ग्लोबल बैलेंसिंग के लिए, जिसमें हम चक्रास की एनर्जी सिस्टम्स को बैलेंस करते हैं। यानी जो लोग भी हेल्थ से है ना जिनको भी इश्यूज होते हैं, तो उसके रूट कॉज है ना, जो हम मॉडर्न मेडिसिन यूज करते हैं उसमें रूट कॉज को हम नहीं टैकल करते। हम बेसिकली क्या टैकल करते हैं, तो हम टैकल करते हैं जो हमारे सिम्टम्स आते हैं उस। लेकिन एक्मोस में हम क्या करते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर में भी हम रूट कॉज पे टैकल करते हैं। तो उनको क्योंकि मैं ना नीडल से कहीं ना कहीं डर लग रहा था, और वही कारण था कि काफी लोग एक्यूपंक्चर नहीं प्रीफर करते, क्योंकि उनको नीडल से डर लगता है ना। तो वही कारण इनका भी था, और इनको कुछ
नया आविष्कार भी करना था, उसमें समझना था। तो ये जुड़ गए, है ना, जब ये 40-45 साल के उम्र के थे, अब जब उनका देहांत हुआ तब ही वॉज मोर देन 80+, है ना। तो इतने साल उन्होंने एक्मोस में ही दे दिए। उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर अपनी एरोनॉटिक्स की जो भी वो जहाँ पे भी काम करते थे उन्हें छोड़ दिया, इसके रिसर्च में लग गए। और इन्होंने ये काफी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, काफी रेमेडीज उन्होंने है ना चेक की, यूज की, जिसकी एनर्जीज को एक्मोस मेथड में बेसिकली ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो रूट कॉज है ना आपके बॉडी में जिस कारण से वो आपको सरफेस लेवल पे जो सिम्टम दिख रहा है ना, वो सिम्टम निकल जाए, और वो पूरा का पूरा जो भी डिस्कम्फर्ट बोलो, डिजीज बोलो, है ना, हम जिसको फाइनली नाम दे देते हैं, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट के प्रॉब्लम्स होंगे, डायबिटीज होगा, जो भी, तो वो सिम्टम्स होने के कारण को ही एक्मोस निकालता है। तो उसमें ये वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है ना जो यूज होता है एक्मोस मेथड में, वो है ये इंस्ट्रूमेंट एक्मोस लेक्चर एंटेना। लेक्चर एंटेना, ये लेक्चर ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ओरिजिनली इस एक्मोस ये नॉट एक्मोस बट इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। और वो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था वो काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, जिसमें दो पैरेलल ऐसे लाइंस थे, ये आप जैसे देख रहे हैं रॉड्स, वैसे पैरेलल लाइंस थे। ये बेसिकली एक रेडियो स्टेशन जैसा है हमारे, अगर आपने देखे होंगे रेडियोस, जो जूने जमाने के हमारे जो रेडियोस होते थे, तो वो रेडियोस में हमको ट्यून करना पड़ता था। तो ट्यून करने पे क्या होता था, एक कर्सर इसके जैसा है ना ऐसे घूमता था उन रेडियोस में। तो ये क्या होता था, तो वो सारे रेडियोस जो हमारे पहले के थे, अभी के डिजिटल नहीं पहले के, तो वो भी सारे रेडियोस लेकर एंटेना ही थे। एक तरह के उसमें पैरेलल लाइंस थी, और उसमें ये कर्सर हम घुमाते थे। जब वो स्टेशन हमारा आ जाता था एग्जैक्टली, तो वहां पे आपको दिखता था कि समाचार आप सुन पाते थे, है ना, क्या रेडियो बजाना, कोई म्यूजिक बजाना था, कोई गाना बजाना था, तो परफेक्टली जब एग्जैक्ट अगर वो फ्रीक्वेंसी या जो स्टेशन मिल जाता था, तो वहां पे वो बच जाता था। और आज वो डिजिटल हो गया है कि हम है ना 98.3 पे लगा दो तो वो रेडियो बच जाता है। तो यही है ना लेक्चर एंटेना। बेसिकली कहने का मतलब है कि टू पैरेलल लाइंस है, और इस पे जब हम कर्सर घुमाते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग स्टेशन पे हम उसको रखते हैं, और फिर उस तरह की फ्रीक्वेंसी को हम चेक करते हैं। और ये बेसिकली रेजोनेंस पे काम करता है। रेजोनेंस ने क्या है ना, हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में कहीं सीखा है कि अगर हम है ना दो हमारे ये वाई कलर के जो फोक्स होते हैं, है ना, जिसको ट्यूनिंग फोक्स हम कहते हैं, वो ट्यूनिंग फोक्स हम अगर दो अलग अलग मेजरमेंट्स के लिए, और उनको अगर हम है ना एक को बजा के दूसरे के बाजू में लेके आए, तो वो नहीं बचते हैं। लेकिन वही ट्यूनिंग फोक्स है ना अगर हम दो सिमिलर लाइन के लेके आए, तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करके बताता हूँ स्क्रीन, है ना, कि पैरेलल लाइंस किस तरह से है ना, जो साइंटिस्ट ने उनको डेवलप किया था। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, है ना, अर्न्स्ट लेकर, जिन्होंने ये पूरा है ना इस साइंस को जिन्होंने फाइंड आउट किया था, इस जिसके नाम पे ये लेक्चर एंटेना है ना, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो पड़ा है ना, तो ये वो साइंटिस्ट थे। और इन साइंटिस्ट को ना समझ के, इनके इंस्ट्रूमेंटेशन को समझ के ही फिर डॉक्टर रेने नकाशिया है ना, इन्होंने फिर ये लेक्चर एंटेना को इस फॉर्म में डेवलप किया। इस फॉर्म में ये पहले अवेलेबल या कोई ऐसा था नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। जो पहले था ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाए गए थे, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, ऐसे पैरेलल लाइंस बनाए गए थे। तो इसके ऊपर है ना इन जो ये इनके जो कर्सर्स थे उसको मूव करके, ये जो कर्सर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस कर्सर को मूव करके वो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज पे वो काम कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे उस समय पे, जहां पे जब समय 1900s में इन्होंने इस दो वायर्स, पैरेलल वायर्स को बनाया था, जिसको लेकर लाइंस कहा जाता है। इस तरह से भी आप देख पा रहे हैं, है ना, ये रेडियो जैसा इन्होंने बना के किया है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते थे 1900s के ईयर में, जिस समय पे लेक्चर है ना अर्न्स्ट लेकर जी ने इनको बनाया था, इनको डिस्कवर किया था। फिर इसके ऊपर काफी इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बने थे, है ना, अलग अलग उन्होंने फ्रीक्वेंसीज पे काम किया था। तो इसी को स्टडी करने के बाद फिर ये लेक्चर एंटेना इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर रेने नकाशिया जी ने बनाया है ना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और है ना एक वीडियो शेयर करता हूँ, जो मैं आपको ट्यूनिंग फोक्स के बारे में बताना चाहता था, है ना, कि किस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको शेयर करके स्क्रीन फिर से बताता हूँ, जो मैं ट्यूनिंग फोक्स की बात कर रहा था।
ये एक एक्सपेरिमेंट है ना, जो मैं मेरे जो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्स है मेरा एटमॉस लेकर एंटेना का, उसमें मैं जनरली ये ना ये पूरा स्लाइड शो जो है वो बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ ना समझने के लिए कि कैसे पूरा। So we can adjust the frequency of the oscillations by moving that slider. So let's start with a low frequency wave. You can see right away when I create a nice low frequency wave at very few waves per second, the wavelength is quite long. And if I create a higher frequency wave, more waves per second, it in turn creates shorter waves. The wavelength gets smaller. Now, if I choose a frequency of, let's pick 20. Okay, so there's a frequency of 20, and I'm going to pause it. I'll step it through so we see one full wave, two crests. Now I'll grab a ruler, and with a frequency of 20, from crest to crest is one wavelength, and we can see that it's roughly 80 centimeters. From here to here is roughly 80 centimeters. Now let's take our frequency and double it. Let's bring it up to 40 and see what happens. Okay, so I've doubled the frequency, and I'll pause it, measure from crest to crest, and we can see that our wavelength is now 40. So doubling the frequency has half of the wavelength. So it seems to be an inverse relation is occurring. ठीक है, तो यह आपने देखा कि डबल करते हैं फ्रीक्वेंसी तो हाफ हो जाती है उसकी वेवलेंथ, है ना। तो ये एक वीडियो था, और एक मैं वीडियो आपको शेयर करता हूँ, है ना, जिसमें हम ये देखेंगे। एक और फोटो है, मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा डॉक्टर रेने नकाशिया के साथ, जब मैं वहां पे सीखने गया था, ये तब का ही फोटो है ये भी। ठीक है, और ये अब मैं आपको शेयर करता हूँ इसको। लेट मी चेक कि इसका साउंड भी आपके पास, आपको मैं साउंड भी इसका आपको आ जाए। तो अब इस ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ। Demonstrate sympathetic response. अब देखा आपने कि ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो एक को बजाने पे, है ना, जब वो उन्होंने बाजू में लेके आए और इसको बंद कर दिया, इसके ऊपर हाथ रख दिया, लेकिन इसने रेस्पॉन्स को पकड़ लिया और ये आवाज कर रहा है। तो सिमिलरली जो एटमॉस एंटेना है ये भी रेजोनेंस पे काम करता है ना। एक बार फिर से बताता हूं। Demonstrate sympathetic response. ये देखो इन्होंने बजाया, ये ऊपर हाथ रख के बंद कर दिया इसकी आवाज को, ये बजा, इसने पिकअप कर लिया रेजोनेंस और इसमें आवाज आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब, बताने का इसमें यह था तात्पर्य कि रेजोनेंस पे काम कर रहे हैं, यानी कि जब मैं इस लेकर स्केल पे, है ना, ये अलग अलग स्टेशन है रेडियो के, तो मैं कोई भी एक स्टेशन पे रखता हूं, है ना, और उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कि क्या है, वो क्या कॉरेस्पॉन्ड करती है ना, वो क्या एट्रीब्यूट्स बताती है। तो उस बेसिस पे, है ना, जब मैं अगर ये फ्रीक्वेंसी मुझे जगह के बारे में समझना है तो वह वहां पे चेक करता हूँ, या किसी बॉडी यानी किसी व्यक्ति को चेक करना है ना, तो वहां पे जब मैं उसको चेक करूंगा तब ये रेजोनेट अगर होता होगा, ये फ्रीक्वेंसी अगर उस जगह में होगी, उस व्यक्ति में होगी, या कोई ऑब्जेक्ट में होगी, है ना, तो ये मूवमेंट बताएगा, ये फ्लिकर करेगा, ये डिप दिखाएगा। जैसे अभी मैंने, है ना, 12 की फ्रीक्वेंसी पे रखा है, ये कॉस्मिक एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी है 12। ठीक है, ये आपको अभी क्लियर कट दिख रहा है। तो जब 12 पे रख के, है ना, मैं किसी को चेक करता हूं, समझो सामने कोई व्यक्ति है, या समझो मैं जिस जगह पे बैठा हूं उस ऑफिस की एनर्जी में चेक कर रहा हूं 12 पे, है ना, तो ये क्या करेगा, जब मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई भी चीज को स्कैन करना है तो हमको ऐसे लेके जाना पड़ता है। तो उसी तरह से, है ना, मैंने इसको होल्ड किया और मैं स्कैन कर रहा हूं, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी इस जगह में होगी तो ये रेजोनेट करेगा, है ना, तो अब ये मूवमेंट दिखाएगा। मूवमेंट दिखाएगा यानी क्या हो रहा है कि हल्का सा मूव हो रहा है। अब किसी के हाथ में ये मूव, ज्यादातर ये नीचे तरफ होता है हल्का सा, है ना, या ऊपर भी तरफ भी हो सकता है। तो इट जस्ट शोज कि इट इज रेजोनेटिंग, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो मैं चेक करना चाहता हूं, है ना, वो रेजोनेट हो रही है, वो है यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में, उस व्यक्ति में, या उस घर में, या जो भी, है ना, और इसके कारण ये जो एंटेना है ये मूव करता है। अब जब आप कॉपी वाला एंटेना यूज करते हैं, है ना, तो कॉपी के एंटेना में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन नहीं है अंदर,
है ना। तो ये जो रॉड, ये जो दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है ना एंटेना की, ये इस रॉड जिसको आप होल्ड कर रहे हैं उसके साथ वो है ना मिक्स हो जाती है, मिक्स हो जाती है यानी ये इसको टच करती है। जो नॉर्मल जो भी कॉपी एंटेनाज है उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप कोई भी एंटेना लो जिसमें ये ड्रॉवर भी बनाया है उसमें भी वही है चीज, क्योंकि उनको इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में नहीं पता है, वो सिर्फ वो कॉपी करना जानते हैं, है ना। तो इसके कारण जब आप चेक करते हो किसी को भी, तो एक्चुअली आप अपनी एनर्जी चेक कर रहे हो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या होती है ना, क्योंकि चलो ये तो अच्छी बात है कि आप लोग एटमॉस नहीं जानते हैं, तो आप लोग है ना एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का किसी को भी, है ना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन है ना जब कोई भी एंटेना ओपन एंटेना होता है ना, आप जब किसी की एनर्जी चेक करते हैं, अगर सामने वाले व्यक्ति में है ना, चेक तो आपकी एनर्जी हो रही है, लेकिन आप है ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो दो होल है ना, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये दो होल किसके, ये जो दो रॉड्स है ना, उसी के ये दो होल है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी पिकअप करते हैं एंटेना, है ना, ये दो होल से, और इसके कारण हम एनर्जी को स्कैन कर पाते हैं। अब जो पहले की कॉपी बनी उसमें तो ये दो होल भी नहीं थे, है ना, ये ड्रॉवर भी नहीं था, तो वो तो एंटेना वैसे ही कोई काम का नहीं था, तो है ना किसी को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते थे। लेकिन बहुत लोगों को बाद में मेरे वीडियोस देखने पे या और किसी के वीडियोस देखने पे पता चला, तो कॉपी करने वाला थोड़ा शाना हो गया, तो उसने दो होल यहाँ पे बना दिए, है ना। पर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर तो वो नहीं है, उसको इसके पीछे का साइंस नहीं पता है, उसको तो ये पता है ये दो रॉड है ना, इसको ऐसे पकड़ना है तो उसको बना देना है, कॉपी कर देना है। अब उसके कारण क्या हो गया कि उसने दो होल बना दिए, तो अब तो ये एनर्जी भी पिक कर रहा है। अब इसके कारण लोगों को दिक्कतें आने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि क्योंकि इसको जब स्कैन करना है, ऑफ कोर्स 80% लोगों को तो पता ही नहीं है कैसे स्कैन करना, वो एक अलग चैप्टर है ना। तो जो लेकिन 5-10% लोगों को पता भी है ना, तो वो जब ये दो होल है ना स्कैन करते हैं किसी को भी, है ना, तब दिक्कतें शुरू होती है कि सामने वाले की नेगेटिविटी बहुत बार उनमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि है ना एंटेना में इंसुलेशन नहीं है ना, और दो होल भी अब बना दिए कॉपी करने वाले ने। तो जब आप ऐसा एंटेना किसी पे स्कैन कर रहे हैं, है ना, जो अब समझ लो क्या है, तो सामने वाले में अगर कोई नेगेटिविटी है, हाँ पॉजिटिविटी है तब तो छोड़ दो, है ना, तब तो अच्छा ही है ना। लेकिन अगर नेगेटिविटी है या ना कोई कारण से उसमें कोई अलग अलग तरह की पीवाई, बीवाई, सीवाई, डीवाई एनर्जीज हैं, आप समझ लो जो मैं क्या कहना चाहता हूं, तो चांसेस है ना, वो बिकॉज ऑफ दिस एंटेना नाउ इट विल कैन गेट ट्रांसफर्ड इनटू योर एनर्जी बॉडी एंड यू कैन कीप ऑन कैरिंग दैट। ओके, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी बेसिकली मुझे इस वीडियो से आपको बताने की, क्योंकि मैं जब पूरा ये लेकर एंटेना इंस्ट्रूमेंट, बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले किसी का फोन था, बोला कि है ना इंस्ट्रूमेंट ले लूंगा फिर उसका क्लास करने की क्या जरूरत है, उसमें तो सिंपल तो हाथ में पकड़ना है और चलाना है। मैं 2004 से लेकर एंटेना सीख रहा हूँ, 2008 से मैंने एक्चुअली इसमें पूरा डिटेल में सीखना शुरू किया, है ना। उस समय पे कोई इसका सिखाने वाला अवेलेबल नहीं था, मुझे खुद को 1 साल लगा था प्रैक्टिस करने पे, है ना, कंटिन्यूस जो भी उस समय पे जिसने भी जो बताया थोड़ा उसको समझ के, है ना, इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तब ये फाइनली मेरे हाथ में मूव हो, रेजोनेट होके मूव हो, है ना, उसको समझने के लिए 1 साल मुझे लगा था कि फाइनली ये, है ना, ऐसा कोई भी जब मैं स्टेशन पे रखता हूँ, यानी कि कोई भी इस फिगर पे मैं रखता हूँ, ये हम जब यूज करते हैं तब ये, है ना, ये नंबर्स हमारे तरफ होते हैं, आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो जिस भी स्टेशन पे रख रहा हूँ, जिस भी नंबर पे मैं रखता हूँ, है ना, तो वो रेजोनेट हो रहा है कि नहीं मेरे साथ, किसी की एनर्जी के साथ, तो वो मूवमेंट आने के लिए मुझे 1 साल लगा था। जब मैंने 2008 में प्रैक्टिकली उसको पूरे ढंग से, है ना, इस्तेमाल करके यूज करना शुरू किया, 2004 में एंटेना आ गया, है ना, तब मैंने सीखा। तो उस समय पे जो भी सीखा, है ना, वो इतना सेटिस्फैक्टरी ही नहीं था किसी भी एंगल से कि मैं उसको प्रैक्टिकली मेरे वास्तु के हिसाब से उसको मैं यूज कर पाऊं। तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी यूज करता था, और उस समय पे ये एटमॉस एंटेना भी नहीं था मेरे पास H3 एंटेना था। अब H3 एंटेना आप देखेंगे तो ये इतना, इसमें पतला रॉड नहीं है स्टील का, उसमें कार्बन का रॉड है, वो इतना मोटा है, उसको एक तो हाथ में पकड़ना भी इतना डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत लोग उसको ऐसे उंगली उसमें पकड़ के भी यूज करते हैं। और प्लस अभी का जो है नया जो H3 एंटेना आता है, वो तो वो रिसर्च पर्पस के हिसाब से ही बनाया गया है ना, जर्मनी में बनाते हैं लोग, तो इतना रिसर्च करते हैं क्योंकि उनको हर पॉइंट पे, है ना, आप 1 mm भी इसमें मूव कर रहे हैं इस सेंटीमीटर में,
तो उस इस के भी वो 10 पार्ट करते हैं, यानी बाल की खाल निकालने की जो बात होती है ना, वैसा कि ये 1 के भी 10 पार्ट करते हैं। ये 1 हम देख रहे हैं 12 से मैं 12.1 पे लेके जाता हूँ, तो इसके भी वो 10 पार्ट्स करेंगे या 20 पार्ट्स करेंगे, और उसकी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, बिकॉज वो उतना डिटेल में काम करते हैं, समझना चाहते हैं एनर्जीज को, है ना। हम लोग बेसिकली जो वास्तु में काम करते हैं, एनर्जी फील्ड में काम करते हैं, हम नॉर्मली, है ना, अगर वो एंटेना भी यूज करें तो इतने माइनर पॉइंट्स पे नहीं लेके जा सकते। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 12 पॉइंट, है ना, 0.5 या 12.6 या 12.7 या 12.8 ऐसे लेके जाना है, वो प्रैक्टिकली नहीं है, अंदाज से ही हमको रखना पड़ता है। तो उस समय वो H3 एंटेना होता था जिसमें गोल्ड प्लेटेड वायर होती थी, और इसमें ऐसे रॉड नहीं होते थे, ऐसी प्लास्टिक की स्केल होती थी, और बीच में, है ना, उसमें वो जो गोल्डन वायर थी वो उसको, है ना, एम्बोस किया गया था, है ना, उसको लगाया गया था। वो ऑफकोर्स 3 साल जो भी मैंने 2004 से 2008 तक उसको मैंने यूज किया, तो वो वायर उसमें से वो गोल्ड प्लेटेड थी या जो भी थी वो निकल गई, है ना, उसका एक रॉड फाइनली टूट गया, है ना। तब फिर मेरे को खोज करनी पड़ी कि कौन से अवेलेबल एंटेनाज हैं प्रैक्टिकली यूज के, है ना। तब मेरे हाथ में, है ना, ये एक्मॉस लेकर एंटेना आया, और वो दिन है 2008, और आज 2023 मैं ये एंटेना ही यूज कर रहा हूँ, है ना। तो यही एंटेना मेरे पास ऑफकोर्स खुद के मेरे ओरिजिनल 2-3 पीस पड़े हैं, एक बैग में होता है, एक घर पे पड़ा है, एक ऑफिस पे वगैरह। तो लेकिन, है ना, उसके बाद जब एक कॉपी एंटेना भी आया, क्योंकि 2008 से 2013 के बीच में मैंने जो 1-2 साल ये एंटेना जो तब इंडिया में जो भी सिखाते थे उनके पास सीखा मैं, उनके जितने भी क्लासेस कोर्सेज होते थे वो मैंने अटेंड किया। लेकिन उस समय पे जो भी सीखा उसको जब भी मैं अप्लाई करता था, तो नहीं उसमें मजा आता था। फाइनली जब 2013 में मैं, है ना, फ्रांस गया और डॉक्टर रेने नकासे के पास जब मैंने सीखा, है ना, तब मुझे पता चला ओरिजिनली, है ना, पूरा ये जो सब्जेक्ट है एक्मॉस का, बायो एनर्जेटिक्स का, है ना, वो कैसे यूज होता है। और यहाँ पे जो भी सिखाया गया था टोटल उसका, है ना, मैं ये हाथ दिखा रहा हूँ उसका, ये बस इसमें से समझ जाओ क्या। तो ऐसा था जो भी था, है ना। वो 5 साल मेरे ऐसे ही गए, और जो भी मैंने 1.5-2 लाख यहाँ पे, है ना, इन्वेस्ट किया था स्टडी करने में, वो भी समझो बस ऐसे ही गया। तो आज जो मैंने, है ना, इसका जो एक छोटा सा कोर्स बनाया है, 6-7 घंटे का कोर्स है मेरा पूरा, कि ये इंस्ट्रूमेंट को कैसे अच्छी तरह से हैंडल करना है, कैसे इसका टेक केयर करना है ना, कौन से इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी व्यक्ति के की एनर्जी को चेक करने के लिए, उसकी ऑरा को चेक करने के लिए, उसके 7 चक्रास को चेक करने के लिए। फिर अगर कोई आप जगह में जाते हैं, है ना, तो उस जगह की ग्लोबल एनर्जी, टेलुरिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, तो ऐसे कैसे चेक करते हैं, तो वो सारा उस कोर्स में मैंने दिया है। और अब मैं, है ना, एक मे भी आने वाले 1-2 महीने के बाद इसी में और एक अपग्रेडेड वर्जन का कोर्स लेके आने वाला है। वो कोर्स तो रहेगा ही, उसी में जो कुछ पॉइंट्स और मैंने समझे हैं 2013 से लेके 2023 तक आज, तो ये जो मैंने कोर्स बनाया था इसके पहले, वो भी आज से 3-4 साल पहले बनाया हुआ है। तो इन 3-4 सालों में भी और जो मैंने नया सीखा, नया समझा, है ना, एक्मॉस मेथड से, वास्तु से वगैरह, तो वो एडिशनल इसके यूज करने के तरीके, इसके हैंडलिंग के तरीके, और खास करके, है ना, बहुत से लोगों को ट्यूनिंग नहीं हो पाता है इस लेकर एंटेना के साथ जल्दी, ताकि ये, है ना, मूवमेंट दे। मुझे भी 1 साल लगा था जब मैंने सीखा, है ना। तो वैसे ही आज भी लोगों को काफी समय लगता है ना, क्योंकि ऑफकोर्स जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं किया है, क्योंकि वो पहला कोर्स जो मैंने बनाया उसमें मैंने सारे मेरे सीक्रेट्स, है ना, 10-15 साल के जो है वो उसमें मैंने डाले हैं, इसके हैंडलिंग को लेके और सारी चीजों को लेकर। और जिन्होंने भी लिया है कभी उन्होंने कोई रिग्रेट नहीं किया, ना ही मुझे कोई नेगेटिव कमेंट आया कि उनको ये कोर्स पसंद नहीं आया, या तो, है ना, एंटेना उनके हाथ में आगे चल के रेजोनेट नहीं हुआ। रेजोनेट का मतलब कि उसमें मूवमेंट नहीं आई। हाँ, ये बात है कि किसी को 2-3 महीने लगे होंगे, किसी को 2-4 हफ्ते लगे होंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेरे जैसा 1 साल किसी को लगा होगा। तो अब मैं जो प्लान कर रहा हूं उसमें और काफी डिटेल्स, है ना, इसके हैंडलिंग के एक्सरसाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी बॉडी फाइनली, है ना, इसका मैं आपको और इसमें बताऊं कि ये एंटेना जो है ना, आपकी बॉडी बेसिकली फ्रीक्वेंसी सारी पिकअप करती है। पहले के जमाने में ये कोई एंटेना नहीं होते थे, तो जो योगी लोग होते थे 10-15-20 साल 25 साल, है ना, अपने बॉडी पे वो काम करते थे, और अपनी बॉडी को वो इतना सख्त बनाते थे, सशक्त करते थे कि वो, है ना, पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी को अलग अलग बाइफरकेट करके उनको बता सकती थी। तो आज वो चीजें नहीं हो सकती है प्रैक्टिकली हमसे, लेकिन वही चीज 3-4 महीने 6 महीने की, है ना, अगर आप प्रैक्टिस करो ओरिजिनल एंटेना लेके,
तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आपको 15-20 साल 25 साल आपके बॉडी को इतना हैरेसमेंट देने की जरूरत नहीं है, और आज के तारीख में प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो आप इजीली, है ना, इस एंटेना को ले सकते हैं इजीली। हाँ, ये ओरिजिनल एंटेना भी मेरे पास मिल सकता है आपको, है ना। और आप ये पूरा जो विज्ञान है, इसके पीछे का जो साइंस है, इसको कैसे हैंडल करना, इसके पर्टिकुलर कैसे ट्यूनिंग करने के लिए एक्सरसाइज है अलग अलग, ताकि आपकी बॉडी इसके साथ ट्यून हो सके। इसकी अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज है ना, कौन से फ्रीक्वेंसीज पे हम अलग अलग चक्रास को सेट करते हैं, कौन से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे हम कोई वास्तु में जाके एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, वो सारा उस वीडियो में मैंने, वीडियो जो मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें मैंने, है ना, उसमें सारी ये डिटेल्स डाली है ना। बेसिक है उसमें, मेन जो पार्ट है वो सीक्रेट ऑफ हाउ टू हैंडल, सो दैट, है ना, इजीली इट कैन रेजोनेट। आपको आपके साथ वो इजीली, जब आप फ्रीक्वेंसीज को चेक करते हैं तो वो इजीली रेजोनेट हो, और आपको, है ना, ये एंटेना पिक करके बताए कि हाँ, आप ये जो फ्रीक्वेंसी चेक करें वो है वहां पे। इसी में थोड़ा और अपग्रेडेड वर्जन, थोड़ी और नई एक्सरसाइजेस और नए तरीके से अपग्रेडेड, यानी वो कोर्स के साथ एडिशनल फिर ये कोर्स ऐड हो जाएगा। यू कैन टेल, है ना, उसका लेवल 2 बता दो या अपग्रेडेड वर्जन जो भी होगा, यानी वो सारी चीजें रहेंगी। उसी को मैं दोबारा इस कोर्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और ये कोर्स में और एडेड चीजें मैं जो नई मेरे को समझ में आई है, नई चीजें, है ना, नहीं मैंने नॉट नो, नया चीज जो मुझे समझ में आया, एक्सरसाइज जो नए मुझे समझ में आए हैं, और इसको हैंडलिंग के, है ना, और नए सीक्रेट जो मुझे समझ में आए हैं, वो मैं इस अपग्रेडेड वर्जन में मैं ऐड करूंगा। इट मे टेक टाइम, है ना, ये अगस्त 2023 का वीडियो है, तो मे बी, है ना, इट माइट टेक 1 और 2 मंथ्स, जब मैं, है ना, और या उसके बाद, है ना, या उससे ज्यादा भी समय लगे, उससे कम भी लगे, तो वो जब भी आ जाएगा तो मैं फिर से ऐसे ही कोई वीडियो से अनाउंस कर दूंगा, सो दैट, है ना, यू कैन टेक द सेकेंड वर्जन। ऑफ कोर्स उसके एडिशनल चार्जेस भी होंगे, फर्स्ट वीडियो के जो भी चार्जेस हैं, है ना। तो ये वीडियो देख के अगर जो भी मेरा जो वीडियो है जिसकी कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट जो भी XYZ है आज की तारीख में, ये वीडियो देख के अगर आप मुझे, है ना, मेरे नए नंबर पे व्हाट्सएप भेजते हैं, है ना, कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप भेज दीजिए या आप ईमेल भेज दीजिए astrovastuparesh@gmail.com, है ना, उस पर आप ईमेल भेज दीजिए, तो आपको स्ट्रेट अवे, है ना, 3 मंथ्स के लिए मैंने ऑफर आपको दे रहा हूं आज ही। 3 अगस्त 2023 की ये बात है, और यहां से 3 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स इनटू अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ना 3 मंथ्स के लिए ये ऑफर है कि जो भी ये वीडियो देख के, है ना, व्हाट्सएप या ईमेल करता है मुझे, उसको 50% डिस्काउंट ऑन माय फर्स्ट कोर्स, जो मेरा एक्वास लेकर एंटेना का हैंडलिंग, हाउ टू यूज द एंटेना, उसके क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, क्या है उसके ऊपर जो मेरा कोर्स है, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 3 मंथ्स के लिए ऑफर वैलिड है ना, फ्रॉम द डे ऑफ दिस वीडियो दैट आई हैव मेड। अब ये वीडियो आज मैंने बनाया 3 अगस्त को, ये 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आप समझ लो कि 3 महीने वहां से लेके, है ना, 3 अगस्त से लेके 3 महीने तक 50% डिस्काउंट वैलिड है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं या ईमेल करते हैं। व्हाट्सएप ऑफकोर्स नंबर मेरे, मैंने कमेंट में, है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल उस वहां पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो ये था कुछ डिटेल्स, है ना, जो एक्मोस लेकर एंटेना के बारे में मुझे आपको बताना था, कि कहीं ना कहीं, है ना, कॉपी के चक्कर में आप गलत नहीं कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि एनर्जीज गलत अगर आपके बॉडी में आ गई किसी और की, है ना, तो उसको निकालने के चक्कर में आप जो लंबे हो जाएंगे, है ना, उससे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा ओरिजिनल एक्मोस लेकर एंटेना, है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स।